नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 22 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मैनेजर को बंधक बनाकर दंपत्ति द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की है। अब आरोपी दंपत्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सहारा इंडिया में मैनेजर के पद पर पदस्थ संतोष तिवारी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि हरजीत सिंह मेहता और उनकी पत्नी किरण मेहता ने हमारी कंपनी में एफडी करवाई थी, जो 2014 में मैच्योर होनी है। किरण मेहता ने मैनेजर संतोष को कॉल कर घर बुलाया और कहा कि एफडी के पैसे आज ही चाहिए। मना करने पर बंधक बना लिया और मारपीट करने लगे। वहां से छूटने पर फरियादी ने जूनी इंदौर थाना पुलिस में शिकायत करवाई है। एक फरियादी संतोष तिवारी हैं, सहारा इंडिया कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। ये कंपनी लोगों की एफडी करना और इनका काम करती है। तो किरण नाम की इनकी एक कस्टमर थी जिसने इनकी कंपनी में एफडी कराई थी। वो एफडी 2024 में मैच्योर होना है। तो किरण ने जो मैनेजर है इनको अपने घर पे बुलाया फ़ोन करके, और फ़ोन करके एफडी के रुपए की मांग करने लगी कि मुझे मेरी एफडी की मैच्योरिटी अभी चाहिए, और घर में उसको बंधक बना लिया। बोले कहीं फ़ोन करेगा तो जान से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फरियादी थाना उपस्थित आया, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर अब कार्रवाई की जा रही है। मामला बंधक बनाने का है। 342 और 506 धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है। बंदूक साफ करते समय बुधवार सुबह करीब 10 बजे गोली चल गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के मालवा मिल का है। यहाँ शराब ऑफिस का कर्मचारी मनीष असलकर बंदूक की सफाई कर रहा था, तभी गलती से उससे गोली चल गई, जो एक अन्य कर्मचारी सुशील यादव को लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक सुशील खंडवा का रहने वाला था। घटना के वक्त ऑफिस में मृतक सहित 3 कर्मचारी उपस्थित थे। घटना के वक्त वीडियो बनाने की बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो बनाने की जांच अभी की जा रही है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर पहुंचे एडीसीपी राजेश रघुवंशी, एसीपी निहित उपाध्याय और परदेसीपुरा थाना टीआई पंकज द्विवेदी ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये घटना हादसा है या फिर हत्या। देखिए, अभी प्राइमरी स्टेज पे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि दोनों ही एम्प्लॉय हैं, शराब ऑफिस में काम करते हैं, और ये सुबह जो है राइफल की साफ़ सफाई कर रहा था मनीष असलकर। तो उसी समय एक्सीडेंटली इससे गोली चली है, और उसके कारण से एक राकेश यादव करके जो उसका बेटा है सुशील यादव को गोली लगी, और गोली लगने से उसको घायल होकर जब अस्पताल ले गए तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो लाइसेंस ही राइफल है जो पता चला है, और अभी हम लोग स्पॉट सील करा दिया है। एफएसएल को विजिट करा रहे हैं। प्राथमिक जानकारी में यही पता चल रहा है कि राइफल की सफाई करते में गोली चली गई और उससे देहांत हो गया। क्योंकि मौके पर कुल 3 कर्मचारी थे, एक उसमें जिसकी डेथ हो गई वो, दूसरा जिससे गोली चली है मनीष, और तीसरा एक और था। तो वो 3 लोग कौन हैं, उनके जो तीसरे का व्यक्ति का नाम पता करके और उसकी जानकारी लेकर आगे कार्रवाई। तो यही पता चला है कि तीनों ही मौजूद थे और वहाँ राइफल से जो है साफ़ सफाई वगैरह कर रहे थे, और मोबाइल पे कोई वीडियो भी बना रहा था। तो उसी समय एक्सीडेंटली गोली लगी है, और अगर वीडियो बना है और उसमें फुटेज है तो फुटेज प्राप्त होगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भंवरकुआ पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 34 जुआरी पकड़े हैं। इतने जुआरियों को एक साथ देखकर एक बार तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस की जीप में जुआरी आने से रहे, तो लिहाजा इन्हें बस में भरकर थाने लाना पड़ा। भंवरकुआ पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि पप्पू की चाल गायत्री नगर में टाइल्स बनाने की गोदाम की फैक्ट्री में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इन पर जूनी इंदौर और भंवरकुआ पुलिस ने दबिश दी। मौके से पुलिस ने 34 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 38 मोबाइल और 1,96,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जुआरियों की तादाद देखकर उन्हें बस में भरकर थाने लाना पड़ा। सभी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि पप्पू की चाल गायत्री नगर, जो कि पालदा उद्योग नगर क्षेत्र में है, वहाँ पर एक टाइल्स की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में बने हुए गोडाउन में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है। तो इस पर से हमारे द्वारा 2 टीम बनाई गई। एक टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी भंवरकुआ दूधी साहब ने किया, और दूसरे का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा ने किया, और दोनों तरफ से इसको घेराबंदी करके दबिश दी गई। तो वहाँ पर 34 लोग जुआ खेलते हुए मिले, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें करीब 38 हमने मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं, ताश की गड्डियाँ हैं काफ़ी मात्रा में, और करीब 1,96,000 रुपये हमने
मौके से जब्त किए। हाल ही में एक आधी दिन हुए थे इनको चालू किए हुए, और लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो भी अपराध होता है उसको पुलिस का काम है कि इसको हम होते साथ ही हमें खबर मिले और उस पर हम दबिश मारें। तो आज भंवरकुआ थाने और जूनी इंदौर थाने की जॉइंट दबिश थी, और इसमें सभी जो भी कर्मचारी इसमें दबिश में थे, इसको हमारे जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने इसको इनाम की घोषणा की उन सभी। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। 2 छात्रों के साथ मारपीट से नाराज करनी सेना ने कॉलेज घेर लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पर पीटने का आरोप लगा है। एहतियात बतौर कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दरअसल कॉलेज में मारपीट की घटना एक दिन पहले हुई थी। हालांकि विवाद कॉलेज से बाहर हुआ था, लेकिन फिर भी ये अंदर तक आ गया। पीटने वाले छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, जबकि पिटाने वाले छात्र करनी सेना से जुड़े हुए थे। बुधवार सुबह जब कॉलेज खुला तो करनी सेना के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान करनी सेना के पदाधिकारियों ने कॉलेज के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने अंदर नहीं जाने दिया। इस बीच कॉलेज प्रशासन और करनी सेना के पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई और ज्ञापन भी सौंपा गया। करनी सेना ने मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन से चर्चा के बाद करनी सेना के पदाधिकारी लौट गए। दूसरी ओर करनी सेना के भारी जमावड़े पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया और नारेबाजी की। 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। पुलिस प्रशासन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारा झगड़ा किससे है? गुंडागर्दी से और गुंडागर्दी से। पहले आपने हमको गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जैसा कि आपने देखा, करनी सेना के कुछ आए थे यहाँ पर लोग, और उनके कुछ डिमांड थी कि कुछ जो कॉलेज के छात्र हैं उनके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट वगैरह की है, और हमारे द्वारा बोला गया कि आप थाने पर रिपोर्ट करिए, और जो भी जिस व्यक्ति ने भी मारपीट की है या उनके साथ में बेइज्जती की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनकी मेन डिमांड यही थी जो कॉलेज प्रशासन को लेके थी, और कॉलेज प्रशासन ने भी उनको आश्वासन दिलाया है, और हमारे द्वारा भी बोला गया है कि जब भी कोई इस तरह की घटना होगी वो थाने पर आ सकते हैं और पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज वाली कोई बात नहीं है। यदि कुछ गैरकानूनी काम होता तो अवश्य रूप से उस पर केस दर्ज होता, लेकिन हाँ, प्रतिबंधात्मक धाराओं में हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठंड अब कड़ाके की हो गई है। हाल ये है कि मनुष्यों के साथ अब जीव जंतुओं को भी ये परेशान करने लगी है। इसके चलते इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ठंड से सबसे ज्यादा परेशान होने वाले सांप कछुओं को गर्म हवा देने के लिए हीटर लगाए गए हैं। इनके बाड़े में बल्ब और हेलोजन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह जानवरों के बाड़ों को भी ढक दिया गया है ताकि वो ठंडी हवाओं के संपर्क में सीधे न आ सके। हिरणों के बाड़े में पुआल बिछाई गई है और अन्य जानवरों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है। कुछ जानवरों के लिए लकड़ी का बुरादा भी बिछाया गया है। देखिए, ठंड में ठंड की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हर साल जो व्यवस्था कुछ एनिमल्स है जिनके लिए करना पड़ती है, उसमें जो हमारे रेप्टाइल्स है उसका काफ़ी हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने के कारण अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पाते, तो आर्टिफिशियल हम लोगों को इनको टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि ये पीरियड उनका हाइबरनेशन का पीरियड होता है। और चूँकि जू में कन्फाइंड एरिया में रहते हैं, इंक्लोजर में रहते हैं, तो वहाँ हमको इस तरह की जो व्यवस्था है आर्टिफिशियली करके देना पड़ती है, जिसमें स्नैक हाउस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग हीटिंग पैड लगाते हैं। हीटिंग पैड के अलावा 100 वाट के बल्ब लगाते हैं, कुछ में ब्लोअर लगाते हैं, लकड़ी का बुरादा भी बिछाते हैं, और साथ ही साथ ब्लैंकेट की व्यवस्था भी करके देते हैं ताकि रात के समय वो उसके अंदर छुप सके। और अंदर चूँकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें मेंटेन करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अंदर हाइग्रोमीटर भी लगा रखे हैं, जिससे हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं, उस पर मॉनिटर करते रहते हैं। रात के समय जो इनके शेल रहती है उसको भी ढक देते हैं ताकि सीधा उनको हीट का एक्सपोजर न मिले। तो ये जो व्यवस्था हम लोगों ने रेप्टाइल्स के लिए की है, जिसमें स्नैक के अलावा जो हमारे टॉर्टाइज है उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था कराते हैं, जिसमें सूखे घास की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ गनी बैग भी लगा देते हैं ताकि उसके अंदर भी घुस जाए, और साथ हीटर भी उसके अंदर लगाते हैं। तो ये व्यवस्था हम लोग जो हमारे टॉर्टाइज है उनके लिए करते हैं। जो एंगुलेट्स हैं, जो हिरण परिवार के मेंबर्स हैं, उनके लिए सूखी घास की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो घास के अंदर बैठते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ये व्यवस्था बर्ड में भी करते हैं, एंक्लोजर को पूरी तरह से ढक देते हैं। कुछ बर्ड जो सेंसिटिव रहते हैं कोल्ड के प्रति, उनके एनक्लोजर के अंदर कुछ हम लोग हीटिंग पैड के जैसे
100 वाट के बल्ब वगैरह वो भी लगाते हैं ताकि एनक्लोजर के अंदर हीट बनी रहे। टाइगर फैमिली में विशेष रूप से जो प्लैंक जो उनके जो सेल रहती है, सेल के अंदर हम लोग वुडन के प्लैंक लगाते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, उसके ऊपर सोते हैं, जिससे कि वो जो ठंडी फर्शियाँ रहती है उससे उनको काफ़ी बचाव मिलता है, उनसे उसको राहत मिलती है। और सीधे सीधे जो हीट का एक्सपोजर, जो कोल्ड का एक्सपोजर जो उनको मिलना रहता है, उससे काफ़ी कुछ बचाव मिल जाता है। कीपर्स गैलरी को भी हम लोग ग्रीन नेट से ढक देते हैं ताकि ठंडी हवा वहाँ तक भी पहुँच ना पाए। तो ये जो व्यवस्था है जो विंटर मैनेजमेंट के तहत हम लोग करते हैं, जिससे हमारे एनिमल काफ़ी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है। केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर 5 से बढ़ाकर 12% किए गए जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारी 3 दिन तक शाम को 20 मिनट ब्लैकआउट कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन 23 सितंबर तक जारी रहेगा। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन एवं सचिव महेश गौड़ ने कहा कि रोज शाम 7 से 7:20 बजे तक ब्लैकआउट किया जा रहा है। व्यापारियों ने एक पंचायत भी की है जिसमें आगामी चुनावों का विरोध भी किया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल से हमारी मांग है 5% से बढ़ाकर 12% कपड़ों, गारमेंट्स और जूतों पे जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है, हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम पिछले 1-1.25 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमने इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने थाली बजा के आंदोलन किया। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने काले वस्त्रों को पहनकर, काला वस्त्रों के साथ हमने मानव श्रृंखला बनाई। हमने अपनी दुकानों से अपने मैनिक्विन्स पुतलों के आधार पर फैशन शो कराया। हम नाना प्रकार से विरोध कर रहे हैं। हम इस देश में देश की तरक्की के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम कहीं भी किसी तरह का वायलेंस के पक्षधर नहीं है। इसलिए हमारे आंदोलन को हमने अनोखे तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। हमारी मुरादाबाद में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जनपंचायत हुई। हम लोगों का फैसला हुआ। हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा। सफलतापूर्वक ब्लैकआउट है। हर रेडीमेड की दुकान 7 बजे से 7:20 तक ब्लैकआउट है। हमारी कोशिश है सरकार माने। सरकार अगर नहीं मानी तो हम आगे भी चरणबद्ध आंदोलन की तरफ हमारी केंद्रीय इकाई जो निर्देश दे रही है उसके आधार पर कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 30 तारीख को होने वाली सभी वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई निर्णय होगा और वो सुखद निर्णय होना चाहिए। अगर सुखद निर्णय नहीं हुआ, व्यापार हित में निर्णय नहीं हुआ, देश हित में निर्णय नहीं हुआ, महंगाई को रोकने का निर्णय नहीं हुआ, तो बड़े आंदोलन की तरफ हमको जाना पड़ सकता है। प्रेस क्लब में बुधवार दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उनका कहना था, कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निश्चित किया था, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार आरक्षण को लेकर कोर्ट में बचा नहीं सकी। कांग्रेस हमेशा ही ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष करती रहेगी। समय आने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। ये हमने जनता की आवाज को उठाया है और आपके भाई लोगों के साथ में मिलकर कि आप दर्पण हो, इसलिए आपके बीच हमने तर्क रखे हैं कि भाजपा जो असली चेहरा है उसको उजागर किया और तथ्य के साथ किया, क्योंकि आरएसएस और भाजपा कभी भी आरक्षण के पक्षधर नहीं रही। इनकी किताब में लिखा है, मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में बोला है। उसकी रक्षा करने के लिए कहीं याचिका लगी उसके विरोध में, तो जब सरकार का ये दायित्व होता है कि जो निर्णय होता है उसकी रक्षा की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। इन्होंने ओबीसी के लिए तर्क से लड़े नहीं, तो ये इनका सोची समझी चाल थी। उसके परिणाम स्वरूप ये ओबीसी वर्ग इससे वंचित हुआ। कांग्रेस पे ये ढोल रहे हैं। कांग्रेस गई थी संविधान के अनुरूप चुनाव हो, पंचायत चुनाव आरक्षण के अनुरूप हो, परिसीमन के अनुरूप हो, ये इस कारण गई थी, ना कि चुनाव रोकना है कि ना कि 27 ओबीसी जो वंचित हुआ उसके लिए कोई कांग्रेस ने याचिका नहीं लगाई थी। तो इनका आज जो सही विचार है वही तर्क हम आपके समक्ष रखने यहाँ आए थे। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 1 माह की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल भंवरकुआं थाने में 28 आवेदन आए थे, जिसमें लोगों ने अपने साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। इसमें करीब 5 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने सभी आवेदकों की जांच की, जिसके बाद बुधवार को सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये 2021 में जो भी ऑनलाइन फ्रॉड के आवेदन पत्र थाने पर प्राप्त हुए थे,
करीब 28 आवेदन पत्र थे। इन सभी आवेदन पत्रों में अवलोकन पे पाया कि आवेदक गणों के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। किसी में OTP के माध्यम से हुआ है और OLX पे भी हुआ है, अमेजन पे भी हुआ है। इन सभी आवेदन पत्रों के अवलोकन पे हमने संबंधित मोबाइल धारकों और संबंधित ये OTP की चैनल और इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लगभग सभी आवेदन 28 आवेदन कितने की धोखाधड़ी हुई? करीब इसमें 5.5 लाख के करीब की धोखाधड़ी हुई है। ये जो नंबर आपने टेस्ट किए हैं वो एक ही नंबर है या अलग? नहीं, अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबरों पे। कचरा संग्रहण शुल्क नहीं भरने पर नगर निगम ने 10 दुकानों को सील कर दिया है। निगम अधिकारी अनिल निगम ने बताया कि वार्ड क्रमांक 58 के तहत बड़वाली चैकी जूना पीठा जामा मस्जिद एरिया में ये कार्रवाई की गई है। उक्त दुकानदारों ने लंबे समय से कचरा संग्रहण शुल्क नहीं भरा था। दुकानों पर करीब 17,000 रुपए का शुल्क बकाया हुआ था। जब तक शुल्क नहीं भरा जाएगा दुकानें सील ही रहेंगी। इधर व्यापारियों ने शुल्क जमा करने की बात कही है। ये जामा मस्जिद जूना पीठा के अंतर्गत वार्ड 58 जोन 3 के अंतर्गत आता है। हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो SWM कचरा संग्रहण शुल्क का पेमेंट बाकी था उन दुकानों पे आज तक जमा नहीं किया गया उनके द्वारा। जामा मस्जिद कमेटी के भी संपत्ति कर के पैसे बाकी थे 17,000 रुपये करीब। तो दुकानों को हमने SWM का चार्ज के लिए सील किया गया है। उसमें कुछ व्यक्ति अभी हमारे जोनल कार्यालय पे आए, जामा मस्जिद की कमेटी भी आने वाली है, तो वो पूरा पेमेंट आज जमा कराने को कह रहे हैं, तो हम जमा कराने के बाद ही उन दुकानों को खोला जाएगा। टोटल हमारे द्वारा 10 दुकानें सील की गई है। लोहा मंडी में चल रहे कामों पर बुधवार को देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। दरअसल लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने मंडी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गेट कैमरे लगाने, पार्किंग कवर करने और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति ली है। गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार शाम दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा जबकि व्यापारी एसोसिएशन ने अपना पक्ष। लोहा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आमिर इंजीनियर ने कहा कि लोहा मंडी की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हजारों ट्रक के डेली अप डाउन रहते हैं, तो गाड़ियां या तो हमको व्यवस्थित जगह दे दी जाएगी, गवर्नमेंट तरफ से दिवा दी जाएगी जो भी है। जबकि हमने IG साहब को, RTO साहब को जगह बताई थी पीछे की लोहा मंडी की, ये जगह व्यवस्थित करवा दीजिए, हम इसको संभाल भी लेंगे। तो बात हुई थी, लेकिन सरकार कोई आगे आ नहीं रही है और व्यापारी लोग लोहा मंडी के एक तरफ अपना राज कर रहे हैं अभी। लेकिन इसके अंदर हमारे भी कम से कम 30-35 प्लाटे ओल्ड मतलब फ्री होल्ड के हैं। वो गाड़ी वाले ट्रांसपोर्ट वाले कहाँ जाएंगे? कुछ उन लोगों ने भी हमारे ट्रांसपोर्टर को किराए दे रखे हैं, ब्रोकर है, ऑफिस है, वो भी गाड़ियां वाले हैं। सबसे मेन दिक्कत हमारा पार्किंग की है और हमको कोई उनको जो असुविधा है उसके लिए उनके साथ में है, हमको बताएंगे तो उसका हम समाधान निकालेंगे। आज 6 बजे हमको TI साहब ने बुलाया है, दोनों संगठन बैठ के शायद कुछ समाधान हो जाएगा इसका। इन सारे ट्रकों को वहाँ रहने की वजह से वहाँ बहुत सारी अवैध गुमटियों का निर्माण हो गया है। ये गुमटी वाले कौन है? पंचर बनाने वाले, चाय बनाने वाले, होटल कारखाने वाले, कुशन बनाने वाले या ट्रकों की तिरपाल को सीने वाले या इस टाइप की दूसरी बहुत सारी गुमटियाँ अवैध रूप से लग गई। उससे क्या हुआ कि अवैध रूप से वहाँ एक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा। काफ़ी समय से हमारे यहाँ भी लूटपाट और चोरियाँ होने लगी। पिछले टाइम ही हमारे व्यापारी के मनीम को पकड़ के और उसकी जेब से 10-15 चाकू अड़ा के 10-15 हज़ार रुपये छीन लिए गए। आए दिन ताले टूटकर चोरियाँ होती थी। अभी तो हमारे यहाँ से क्रेन में भर के 20 लाख रुपए का माल लेगा एक व्यापारी के यहाँ से, जिसकी कि हमने रिपोर्ट करी। उसी संदर्भ में हम पहले SP साहब से मिले थे और हमने उनसे निवेदन करा था कि साहब यहाँ हमारे यहाँ जो चोरियाँ हो रही है, इन वारदातों को रोकने के लिए आप कुछ इसकी व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने हमसे ये चाहा था कि यार आप यहाँ क्या है कि जगह जगह कैमराज लगा दो। वैसे तो कोरोना धीरे धीरे डरा ही रहा है। लोगों की लापरवाही से प्रशासन भी चिंतित है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिसंबर से 21 दिनों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहीं मौतों पर लगा विराम भी मंगलवार को टूट गया है। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक बॉम्बे और शेल्बी अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना से 2 मौतें हुई, लेकिन मंगलवार देर रात जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में एक ही मौत बताई गई। CMHO डॉक्टर BS सेत्या के अनुसार बॉम्बे हॉस्पिटल में किडनी फेल होने से 75 वर्षीय मरीज को भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पता कर रहे हैं कि मौत कोरोना से हुई या किडनी फेल होने से। वहीं पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज भी मिले हैं।
सीए एसोसिएशन के सेंट्रल और रीजनल काउंसिल के लिए हुए चुनाव में इंदौर से कुल 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और 2 को हार मिली। सेंट्रल काउंसिल के चुनाव में सीए कैमिशा सोनी जीती और चर्चिल जैन हार गए। वहीं भोपाल के अभय झाड़ेल भी चुनाव जीत गए। रीजनल काउंसिल के चुनाव में इंदौर के सीए कीर्ति जोशी जीत गए, लेकिन मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे सीए पंकज शाह कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए। वहीं उज्जैन से शरद जैन भी जीत गए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।